ऐतिहासिक पन्नों में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर तो देख पा रहे होंगे भैया, ये है जो कलर है मिट्टी का, ये हल्दी टाइप है। ये देखो भाई, मेरा सेनापति थे वो हकीम सूरी थे, वो इस तरीके से टिकट पटवानी होगी अपनी अपनी। इस स्टेचू में आपको दिखा रहे होंगे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी के ऊपर चला था। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हमारा भाई जाने वाला है, आगे थंबनेल देख के पता चल ही जाता है कि किस चीज़ का ब्लॉग है। अपन मैं बता दे रहा हूँ कि यार आज हम जा रहे हैं ऐतिहासिक जगह पर, जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ मुझे जाने में लग गए 30 साल। हाँ भाई, 30 साल लग गए। ये मेरे घर से करीबन 130 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने में मुझे 30 साल लग गए। 30 साल कैसे लगे मैं बताता हूँ भाई। मेरी एज हो गई 30 और आज तक मैं कभी भी वहाँ नहीं गया। मेरे साथ वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जा चुके हैं, अपन मैं ही नहीं गया। और मैं एक लम्हे का इंतज़ार कर रहा था, हालांकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ। तो चलो यार, मैंने सोचा मौसम का वेदर तो आप देख ही रहे हो, ऊपर मौसम चल रहा है भाई। जून के महीने में बारिश हो रही है, जबकि हमारे यहाँ पे ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर अभी 7-8 दिन से मौसम बढ़िया, बहुत ही सुहाना मौसम और बारिश वगैरह चल रहा है। तो इसी वेदर को एंजॉय करने के लिए मैं जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हिस्ट्रिकल जगह पे जाते हैं और कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो वीडियो में बने रहो, मैं पहुंचता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में तो नहीं कहना चाहूँगा, बट स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये चैनल का दिख रहा है, इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करो। और मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मैं किस हिस्टोरिकल जगह पर गया हूँ और क्या ऐतिहासिक मैंने देखा है इस 30 साल में। ऑलमोस्ट इतना ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी के संग्रहालय में। संग्रहालय का मीन्स तो मालूम ही होगा भाई कि महाराणा प्रताप के जो हथियार वगैरह, ड्रेसें वगैरह और उनके काल में उनका जो दौर था, उस दौर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें वो सब इस संग्रहालय के अंदर रखी है। अभी हम टिकट लेंगे और अंदर जाके देखेंगे। और जब हल्दी घाटी पहुँचेंगे ना, तब आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल पार्किंग की दिख जाएगी, अगर 4 व्हीलर वगैरह है। और 2 व्हीलर जैसे मैंने अपनी बाइक वहाँ पार्क करी है। और ये ऊपर संग्रहालय जाने का रास्ता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे खाने पीने के। और इन्जॉय करने के लिए भाई आपको यहाँ पर ऊँट सुविधा भी मिल जाएगी, कैमल सुविधा, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ अगर आते हैं तो इस हल्दी घाटी को एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरीके के आपको यहाँ पर बहुत सारे फास्ट फूड मिल जाएंगे नाश्ते वगैरह के लिए। और ये अगर ऐसे आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है तो 2 अच्छे घोड़े देखने को मिल जाएंगे, जो कि चेटक के नाम पे चेटक रखे हुए हैं। और इस तरीके से आपको ऊँट देखने को मिल जाएंगे, आपको ऊँट पे बैठने का शौक हो तो। तो ये कुछ टिकट है भाई, पर पर्सन 120 रुपये का टिकट है। 240, मुझे ये टिकट पड़ा 245 रुपये। मैंने 250 रुपये दिए थे तो अंकल को 10 चेंज देने थे नहीं तो उन्होंने 5 दिए। और एक चीज़ और चीज़ भाई, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जेन्युइन है भाई, ये जेन्युइन चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जेन्युइन चीज़ क्या है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें महाराणा प्रताप अपने चेटक घोड़े का जो बैठने का ऊपर का जो होता है कवच वगैरह, उसको उतार रहे हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर जेन्युइन मौजूद है चावड़ के अंदर, जो मेरे घर से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर पे है। और ये आखिरी मोमेंट था और जेन्युइन ही ऐसा ही हुआ था कि पहाड़ों के सामने बैठ के उन्होंने अपने जो फेवरेट जो उनका घोड़ा था चेटक, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में, उस घोड़े से अपनी आखिरी जो पल थे और वो इस तरीके से एक्सपेंड किए थे। और फिर उन्होंने विदाई दी थी, क्योंकि चेटक को बहुत सारे तीर और भाले चुभे थे, जिसकी वजह से वो बहुत दिक्कत में था। फिर भी उसने यहाँ से हल्दी घाटी से 130 से 140 किलोमीटर दूर चेटक ले जाकर महाराणा प्रताप को जंगलों में साथ दिया था। और चावड़ के अंदर जो चावड़ एक गाँव है, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के खेरवाड़ा तहसील और ऋषभदेव तहसील के जस्ट पास में ही पड़ता है।
तो वहाँ पर इसने चेटक ने ले जाकर रखा था और फिर वहाँ अपनी अंतिम सांस इस घोड़े ने ली थी जिसका नाम चेटक था। एंटर करने के बाद आपको इस तरीके से टिकट फटवानी होगी अपनी अपनी गेट पर, और यहाँ पर आपको एक टेम्पल और इस तरीके का महाराणा प्रताप साहब का स्टेचू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस तरीके से इनका संग्रहालय बना हुआ है। और ये पार्किंग है, सामने उनके स्टेचू पे जो घोड़ा है चेटक उसका देखना है। इनका पता टोटल वेट कितना लेके चलते थे? 500 क्विंटल। और ये भी बहुत कम बता रही हूँ। ये जितने भी स्टेचू बने हुए हैं ये सब उस टाइम पे महाराणा प्रताप के साथ में रहते थे, और इन लोगों के ये स्टेचू हैं जो उनके साथ थे उन लोगों के स्टेचू बने हुए। तो यार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि महाराणा प्रताप जब भी अपने साथ में युद्ध करने जाते थे तो 81 kg का इनका भाला होता था। जो ये भाला हाथ में लेके घूमते थे इसका वेट होता था 81 kg का, और कुछ 90 या 80 kg कुल मिला के 208 या 210 किलो का ये वेट गेन करते थे अपने युद्ध के अंदर, जिसमें उनका कवच ही करीबन 70 से 75 किलो का होता था। कुछ ऐसा ही गूगल अकॉर्डिंग है। और वो चीज़ इस यहाँ पर बताई गई कि इन्होंने जो पहन रखा वो कवच और वो भाला उसका वेट टोटल 208 kg के आसपास होता है। और महाराणा प्रताप ये वजन अपने घोड़े चेटक के ऊपर लेकर और गेन करके चलते थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये जो स्टेचू दर्शाया जा रहा है इसमें जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेटक, वो मान सिंह का जो हाथी था मर्दाना उसके ऊपर चढ़ गया था। ये वो एवज दिखाया जा रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था, अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, उसका एक हाथी था जिसका नाम मर्दाना था। और इस स्टेचू में आपको दिखा रहे होंगे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी के ऊपर चला था, जो कि महाराणा मान सिंह जो थे अकबर के जो सेनापति थे उनका एक हाथी था, और उसके ऊपर ये घोड़े को महाराणा प्रताप ने चढ़ा दिया गया था। उसका स्टेचू कुछ इस प्रकार से दिखाया गया। घोड़े के ऊपर जो सूंड है वो सूंड नहीं है, मतलब उस हाथी के ऊपर चढ़ने पे एवज में उसको वो दर्जा दिया गया था कि एक घोड़ा ऐसा जो हाथी के ऊपर चढ़ चुका था। मर्दाना हाथी के ऊपर जब युद्ध में लड़ने गए और महाराणा प्रताप उसको मारने के लिए 208 या 210 kg का वजन, भाई पहले तो देखो कि वो हाथ में एक भाला जो 81 या 82 या 85 kg का है और ऊपर से लोहे का कवच वगैरह ये सब पहन रखा है। उसके बाद उस घोड़े ने मतलब जो चेटक जो घोड़ा था बलवान घोड़ा था और हिस्ट्री ऑफ में मतलब बहुत फेमस घोड़ा हुआ। तो वो चेटक घोड़ा हाथी जो था मर्दाना हाथी जो अकबर का जो था मानसिंह सेनापति, उसके घोड़े के ऊपर जंप करके चढ़ा था भाई। मतलब मामूली बात नहीं भाई, एक घोड़ा एक हाथी के ऊपर जंप करके चढ़ा। तो इस तरीके से दर्शाया जाता है। पीछे देख पा रहे हैं क्या, घोड़े के ऊपर एक सूंड लगा दी, एक्चुअल में सूंड नहीं है भाई, वो चढ़ा था तो उस एवज में उसको लकब दिया था कि सूंड के साथ बताया कि हाथी से बलवान घोड़ा जो एक मर्दाना हाथी है और एक राजा के सेनापति का हाथी, और उसके ऊपर वो चढ़ गया। तो भाई अंदर संग्रहालय के अंदर जाने के बाद में हम लोगों को कुछ मूवी दिखाई गई और महाराणा प्रताप की हिस्ट्री, जैसे वो कहाँ पैदा हुए और वो कैसे पले बड़े हुए और उन लोगों उनके साथ में मतलब युद्ध हुआ, तो उन्होंने कैसे अकबर की सेना के जो मानसिंह सेनापति थे उनको चकमा दिया, और उनके जो हाथी था मानव हाथी मर्दानी हाथी मानव नहीं मर्दानी हाथी, उस हाथी के ऊपर अपना घोड़ा चढ़ाया। और जब वापस रिटर्न बैक होने गया तो हाथी की सूंड में एक तलवार थी, उस तलवार से लेफ्ट हैंड साइड का शायद या राइट हैंड साइड का पीछे का जो लेग होता घोड़े का टखने के बराबर वो टूट चुका था, कट गया था, जिससे फिर वो वहाँ से भागे। और उन्होंने अपने ही जैसे दिखने वाले उनके एक जो सहयोगी थे जो युद्ध में थे, वो उनके सेनापति के साथ के थे, योद्धा थे जो महाराणा प्रताप की तरह ही दिखते थे, उनके कज़न भी थे वो। तो वो उन्होंने उनका वेश धारण करा उनकी परमिशन के अनुसार, और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने वहाँ से निकल के भागे, जंगलों में गए,
क्योंकि उनका घोड़ा जो चेटक था वो घायल हो चुका था और युद्ध लड़ने लायक नहीं था। और अकबर की सेना के जो सेनापति थे मान सिंह, जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने उनको घेर लिया और उनको मार दिया और इस तरीके से महाराणा प्रताप की जान बची। तो ये जो पूरी पिक्चर की जो वीडियो है ना, ये आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि संग्रहालय के अंदर का जो वीडियो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अंदर एंटर होने के बाद में आपको बैक साइड में, संग्रहालय के बैक साइड में कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। कुछ इस तरीके का बैक साइड व्यू है जब आप संग्रहालय में, वो सामने की तरफ संग्रहालय है भाई, और ये कुछ महल टाइप बने हुआ, होटल वगैरह बन रहे हैं। और ये भैया कोई गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट के मतलब अकॉर्डिंग है, मतलब हाँ गवर्नमेंट के साथ ही है, टाई अप है, पर ये एक पर्टिकुलर एक पर्सन है जिनका नाम उस मूवी के अंदर दिखाया गया, उनके लिए उन्होंने ये बनाया सारा जो महाराणा प्रताप का है। और ये इस तरीके का कुछ व्यू नज़र आता, बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है भाई। मैं ये नहीं कह सकता 120 रुपये पर पर्सन, मतलब इतना कोई कॉस्टली भी नहीं था और इतना कोई महंगा भी नहीं पड़ा। मतलब हाँ, अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है और महाराणा प्रताप की ज़िंदगी के बारे में आपको जानना हो, भाई ये जो पीछे देख रहा हूँ ना, ये वही रथ वगैरह हैं जो कि उस टाइम पे महाराणा प्रताप के टाइम पे यूज़ होते थे और युद्ध में यूज़ किए जाते थे भाई। तो भाई कोई व्यर्थ नहीं है, आओ देखो यार, हिस्ट्री देखने में क्या दिक्कत होती है और इन्जॉय करो। जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर आपको वो मूवी पूरी क्लिप दिखाई जाएगी, क्योंकि वो 10-1 मिनट की है और 10-1 मिनट का इसमें जोड़ने पर यह व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करी। नेक्स्ट पार्ट आपके जैसे ये देखोगे इसके कुछ ही घंटे या 12 घंटे के भीतर अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप उस मूवी को अच्छे से देखिए, ताकि उसमें महाराणा प्रताप की जो हिस्ट्री है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ भाई वीडियो को यहाँ पर ये संग्रहालय का मैंने बैक साइड पूरा दिखाया आपको, देखा इसमें स्टेचू बने हुए गाय वगैरह और शेर वगैरह के, और अंदर जो अच्छी फिल्म है वो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर आके हम थोड़े से फ़ोटो ले लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद में हम जाएंगे भाई अभी रक्त तलाई, तो वो भी आपको इसी पार्ट में देखने को मिल जाएगा। वीडियो में बने रहो। रक्त तलाई का जो पार्ट है वो, तो इसी के साथ इसी प्रवेश द्वार से हम वापस एग्जिट होके बाहर आ गए और अब हम हमारे व्हीकल पे जाएंगे, व्हीकल पकड़ेंगे। और एक चीज़ और बता दूं भाई, मैंने जो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो अकबर है जो वो उतार रहा है और चेटक घोड़े का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में। तो वो रक्त जो निकल रहा है ना भाई, वो सीन ऐसा था कि भाई महाराणा प्रताप का घोड़ा जब वो, मैंने बताया ना कि हाथी के ऊपर चढ़ा था, तो उस हाथी के ऊपर चढ़ा था, जब वापस उतरा था, हाथी की सूंड जो होती है, जो राउंड होती है, उसमें तलवार थी, उससे वो कट गया था। तो फिर वो महाराणा प्रताप के जो भाई थे वो उनको समर्थन करा और अकबर की सेना को छोड़ दिया और महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में चले गए और उनको बचाया। तो यहीं पे एक और इसकी जो संग्रहालय में जो था वो वीडियो अलग आएगा, दिखा दिया, जो अंदर तो स्टेचू वगैरह थे बता दिए। अब हम जा रहे हैं रक्त तलाई, जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और खून बहा था, वो रक्त तलाई हम जा रहे हैं अभी देखने के लिए। वीडियो में बने रहो, आपको भी दिखाता है। तो भाई जाने लग रहे थे, बाइक निकालने के लिए तैयारी हुए थे, फिर हमें लगा भूख लग रही है, तो 2 मिनट में तो क्या बनता है, 2 मिनट में मम्मी की मैगी बनती। तो यहीं पे एक अंकल थे, भैया थे, उन्होंने बोला आ जाओ भैया मैगी खा लो। मन पिघल गया तो मैगी खाने रुक गए। 2 मिनट की मैगी खा लेते, फिर जाते हैं हम रक्त तलाई। ये हमारे महाराणा प्रताप जी के राज में हम 2 मिनट में बनी मैगी खा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का एक टेम्पल और इस तरीके की चतुर्भुजा है, इसको भी महाराणा प्रताप चेटक की समाधि बोलते हैं। अब इसके अंदर बोलते हैं कि चेटक को गाड़ा गया था, बट यार जेन्युइन बात ये है कि अगर ये चेटक की समाधि, अगर ये यहाँ पर कहते हैं कि चेटक की ये समाधि है, तो चावड़ में जो है फिर वो क्या? अब कन्फ्यूजन हो गया टिपली क्वेश्चन, क्योंकि देखो यार जो बाहर से आया होगा उसको चावड़ का नॉलेज नहीं है, बट मैं यहाँ से 150 अबव अंडर आया हूँ और ये चीज़ है। और मैंने चावड़ में देखा है कि चेटक की जो समाधि है, जो चेटक है वो घोड़े पे बैठ के महाराणा प्रताप चावड़ पहुँचे थे, तो वहाँ पर उसकी समाधि और वो अंतिम सांस उसने घोड़े ने जो थी वो वहाँ पर ली थी। और ये लोग ऐसा दर्शाते हैं कि चेटक की समाधि ये है जो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो गया कि यार हिस्ट्री के अंदर जो बताया गया है कि चावड़ में गया था घोड़ा लेकर महाराणा प्रताप को युद्ध के बाद, और वो जंगलों में होते हुए घूमते वहाँ पहुँचे थे, और यहाँ बताया जा रहा है चेटक की समाधि यहाँ पर है। तो कुल मिला के टोटल कन्फ्यूजन है भाई। अब जेन्युइन बात क्या है ये तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हमें यार टेम्पल वगैरह में मुझे इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मुझे मॉस्क वगैरह में भी मतलब दिखाने में वो नहीं होता, जो जेन्युइन चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, वहाँ से हम बाहर आए थे, यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे किले की ओर। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। बाहर एक बार गन्ने का जूस पी ले अंकल से, अंकल ने हमें राय दी
और वही है। और यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ थोड़ा सा पार्क वगैरह बने हुआ है। अगर आप लोग आते हैं और आप लोग कपल है तो एंजॉय करना चाहें तो कुछ ऐसा है भाई। और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर एक कुआं है, बोलते हैं महाराणा प्रताप ने उस कुएं से पानी पिया था, तो वो कुआं है और उस कुएं को ढक दिया गया है। उस नाले की तरफ जा रहे हैं हम, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा पैर पे जब लगी थी और वो कूदा था, जो नाला वो इस साइड है, तो हम उसी नाले की तरफ जा रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से रूट है भाई। और अभी कुछ दूरी के ऊपर वो नाला आ जाएगा और यही वो पहाड़ हैं और यही वो रूट है। इस रूट से महाराणा प्रताप का घोड़ा जब जंग के अंदर जख्मी हुआ था और वो अपनी जान बचा के वहाँ से निकले थे, वो इसी तरफ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहो वीडियो में। They do that. Don't try to apprehend him. एक नंबर वेदर हो रहा है भाई। ऐसे वेदर में अपने पार्टनर के साथ निकलो तो भाई आए है कुशल मंगल जिंदगी सुकून आनंद। और भाई बाइक चला चला के है ना, तुम्हारे भाई का होगा बाल खराब। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं चेटक का स्मारक देखने। ऐसे वेदर में भी आप अपने पार्टनर के साथ घूमने नहीं निकले तो फिर क्या निकले भाई। यही होता है, यही होती चीज़ कि भाई आप ऐसे वेदर में घूमने निकलते हैं, एंजॉय करते हैं और एडवेंचर करते हैं। और भाई कितना शानदार व्यू हो रहा है पीछे, देखो भाई, तो शानदार नज़र आ रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो रहे हमारे महाराणा प्रताप जी का स्टेचू, जो कि उनके घोड़े चेटक के ऊपर स्मारक पे विराजमान है। तो अभी पास जाके 2-4 इमेज क्लिक करते हैं और दिखाते हैं आपको पास से भी। व्यू देखो भाई, इतना शानदार व्यू और क्या वेदर हो रहा है भाई। चीज़ और बता दूं भाई, ये वो जगह प्लेस है जहाँ पर महाराणा प्रताप और जो मान सिंह था जयपुर का, जो राजा का सेनापति, अकबर का सेनापति निवारण कर रहा था, जो उसका मतलब वो सेनापति बन के आया था और वो महाराणा प्रताप से युद्ध करने आया था, वो यहाँ पर लड़े थे। और जेन्युइन चीज़ ये है कि वो लड़े थे, तो उसमें यह था कि महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अपने भाई के साथ में, या जो उनका कज़न था जो महाराणा प्रताप जैसा देखता था, उन्होंने यहाँ पर ही अपना चेंज किया था और वो वापस से पीछे की तरफ मैदान में लड़ने गए थे। तो ये स्मारक, ये जो स्टेचू बना रखा वो उसी की याद में बना रखा है। और वही यहाँ पर नीचे कहीं दरा है, कंफर्म किसी को नहीं है कि वो नाला कहाँ है। यार कितनी सदियाँ बीत गई यार, अब वो नाला रहता होगा यार। तूफान, आंधी, बारिश, मिट्टी बह के आना, इन सब की वजह से वो सब बह भी जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर एक जेन्युइन चीज़ थी जो महाराणा प्रताप की शक्ल में जो उनका कज़न था जो चेंज होकर अंदर वापस लड़ने के लिए गया था और वो चेटक को लेकर इधर बाहर की तरफ आ गए थे, जो उनका पैर, घोड़े का पैर कट गया था, तो वो सब चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो यही चीज़ थी, यही देखने के लिए हम ऊपर आए थे। अब हम जा रहे हैं भाई रक्त तलाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा लड़े थे 3 किलोमीटर आगे। और वहाँ पर फिर बारिश आई थी, तो जितनी बॉडी थी उनका जो ब्लड बाहर आया था वो पानी के साथ बह रहा था, तो उसे वो एक नदी की तरह बन गया था, तो उसे रक्त तलाई का नाम दिया था। तो हम वह देखने के लिए जा रहे हैं, वीडियो में बने। टाइम की कमी के कारण भाई हमें जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा रक्त तलाई। बीच में एक आएगा दरा, जिसके अंदर बोलते हैं कि वो हल्दी कलर की दरा है, तो वो खाली चलती बाइक से देख लेंगे भाई। ऐसा मानते हैं कि जब वो युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो उस तरफ, जेन्युइन बात ये कि वो युद्ध उस तरफ हुआ था, तो वहाँ हल्दी काटी से होते हुए, इन पहाड़ों से होते हुए वो नाला कूद के इस तरफ आया था। इस तरफ आने के बाद में वहाँ जो मैंने अभी आपको ऊपर स्टेचू दिखाया, वहाँ जाके वो रुका था। और उसके बाद वहाँ रुकने के बाद में उन्होंने अपना वेशभूषा जो अपने कज़न भाई से बदली थी, जो उनके जैसे दिखते थे। और उनका जो भाई था जो अकबर की सेना में था, वो भी उनके पीछे पीछे आया था। और यहाँ पे आने के बाद अपने भाई का उन्होंने सपोर्ट करा था और वो महाराणा प्रताप की जो फौज थी उसको ज्वाइन कर लिया
और उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे आगे की तरफ, जो कि चावड़ वगैरह, और वो कहते हैं कि जो पत्तों पे ज़िंदगी गुजारी थी, खाना खाया था जंगल में, अपना वो प्राण उन्होंने शपथ ली थी कि मैं जंगल में गुजारूंगा ज़िंदगी जब तक मैं बदला नहीं ले लेता, तो तब तक फिर उन्होंने वो ज़िंदगी, तो ये था, ये जेन्युइन चीज़ थी कि इन पहाड़ों से, वो सामने पहाड़ की तरफ से कुत्ते आए थे और इधर से निकल गए थे। ये बीच में जो दिखा रहा हूँ मैं, वो दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दरा है, इसके जस्ट नीचे वो नाला है जो पानी निकलता इन पहाड़ों में से होके आता, और वो घोड़ा वहाँ से कूद के इस तरफ आया था। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर जिसे हल्दी घाटी जी नाम दिया गया है। जो पहाड़ से मिट्टी है वो हल्दी कलर की निकलती है, और जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये 0 पॉइंट दिख रहा है हल्दी घाटी, और ये जो पहाड़ है इन दोनों में मिट्टी जो अंदर से निकलती है वो येलो कलर की होती है, पीली पीली, और उसे हल्दी का रंग होता है, इसलिए इसे हल्दी घाटी बोला जाता है। और अभी मैं पास जाके आपको मिट्टी का कलर भी दिखाता हूँ, बने रहो वीडियो में। ये आपको देख पा रहे होंगे भैया, ये एक जो कलर है मिट्टी का, ये हल्दी टाइप है। ये देखो भाई, मेरा हाथ पे भी पीला पीला लग गया। वीडियो में आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जेन्युइन चीज़ ये है कि भाई जो यहाँ पर आके मैं फिज़िकली महसूस कर रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं, इस पहाड़ के अंदर से खोदने पर इस तरीके से हल्दी कलर का निकलता है। और ये हल्दी, इसलिए इसे हल्दी घाटी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक स्लोप है, चढ़ाई है, इसे ढलान है, तो ये घाटी है और ये पत्थर है, ये जो पहाड़ है तो ये हल्दी में, तो इसलिए इसे हल्दी घाटी बोला जाता है भाई। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि कुछ नोट्स लगे हुए हैं हल्दी घाटी के बारे में जो बताया गया है, और वहाँ सामने लिखा है भैया कि इस मिट्टी को तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हल्दी घाटी तो मैं पहुँच गया, मैंने आपको दिखा दी क्या हल्दी कलर है। ऐतिहासिक पन्नों में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर, गूगल अगर आप करते हैं हल्दी घाटी तो वहाँ पे भी यही आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर कुछ घाटियाँ ऐसी हैं जिनके पहाड़ के अंदर से जो मिट्टी का कलर है वो हल्दी जैसा निकलता है, और उसे हल्दी घाटी कहते हैं। तो ये एक हल्दी घाटी है, और यही हम देखने आए थे। और यहीं पे महाराणा प्रताप का भी जो जेन्युइन पार्ट था लाइफ का, वो यहीं से गुजरा हुआ है, तो इसलिए हल्दी घाटी ज़्यादा फेमस है। एक तो महाराणा प्रताप, मेवाड़ और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर, प्लस ये मिट्टी कलर जो है वो हल्दी कलर है। तो ये जेन्युइन चीज़ थी। अब हम जा रहे हैं रक्तलाई, इसके आगे वीडियो में बने रहो भाई। तो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो संग्रहालय के अंदर मैंने जो जाके उसमें जो मूवी देखी वो सेकंड पार्ट में आएगी, इससे अटैच नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो वीडियो जो महाराणा प्रताप की हिस्ट्री बता रहे और अंदर क्या क्या है वो चीज़ देखनी हो तो भाई सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। तब तक वेट करो, सेकंड पार्ट आ रहा है। और जो ये स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो करो, और बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे अपडेट भी आने वाले हैं। तो ये थी हमारी मेवाड़ की जो एक ऐतिहासिक कहानी थी, एक ऐतिहासिक दौर था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और यही आन बान शान जो महाराणा प्रताप के थ्रू हमारे मेवाड़ और हमारे उदयपुर को रिप्रेजेंट करता है वो है। तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और भाई 120 रुपये जो टिकट है ना वो महंगा नहीं है। अगर आप लोग आते हैं ना तो बिल्कुल आए, एंजॉय करें। और ऐसे वेदर में आना जिसमें मैं आया हूँ, ना गर्मी ना बारिश ना ठंड ना कुछ नहीं, बस एक हैप्पी मोमेंट। और अपने पार्टनर के साथ आना, मैं भी आया हूँ, बट मैं अपने वीडियो में अपने पार्टनर को शो ऑफ नहीं करता, कुछ कारणवश है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वही चीज़ है। तो भाई ये था सीन और ये था कुछ। और अब अगली जर्नी में मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।